नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज हम अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी, जो कि कोलर के द्वारा दी गई है 1917 में, के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी, जो कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और प्रमुख गेस्टाल्टवादियों के अगर हम नाम देखें तो कोहलर, कोफ्ता, वर्धहाइमर, कुर्टलेबन आदि, ये चारों गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। और ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत मुख्य रूप से कोहलर के द्वारा 1917 में दिया गया, जबकि इन चारों मनोवैज्ञानिकों का इस सिद्धांत में योगदान रहा है। इस सिद्धांत के अन्य नामों को अगर हम देखें तो इसे सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं हम। सूझ का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, तथा गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानें तो किसी समस्या के अचानक समाधान को तथा समस्या के केंद्रीय भाव को समझने की शक्ति अंतर्दृष्टि कहलाती है। जो हमारे के सामने कोई भी समस्या आती है, उस समस्या के समाधान में अचानक से कोई समाधान निकल के आता है, तो वही अंतर्दृष्टि कहलाती है। इस सिद्धांत की अगर हम की बात करें तो एक की मुख्य रूप से आकस्मिकता ही है। अचानक, तात्कालिक, उस समय पर हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, उस रिजल्ट के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, वही हमारा ये सिद्धांत बताता है। कोहलर ने मुख्य रूप से जो प्रयोग किया वो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किलारी नामक द्वीप पर सन 1917 में किया था। अब प्रयोग में क्या किया इन्होंने? प्रयोग में जैसे एक बंद कमरे में सुल्तान को बंद कर दिया, और भूखा सुल्तान था 3-4 दिन से। बंद करने के बाद 3-4 उसमें बॉक्स डाल दिए, और छत पर एक केले का गुच्छा लटका दिया, जो कि सुल्तान की पहुंच से दूर था। अब केले को प्राप्त करने के लिए सुल्तान काफी प्रयास किए, उछल कूद की, लेकिन केले का गुच्छा उसकी पहुंच से दूर रहा। अंत में थक हार के वो बैठ गया, और जो कमरे में बॉक्स पड़े थे उनसे वो खेलने लग गया। अचानक से एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के ऊपर आ गया। इसे देखते ही सुल्तान में सूझ विकसित हो गई। उसने तुरंत ही एक के ऊपर एक तीनों बॉक्सों को रख दिया। तीनों बॉक्सों को रखने के बाद ऊपर सुल्तान उसके ऊपर चढ़ गया और उसने केले प्राप्त कर लिए। देखिए, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, और यहाँ पर सुल्तान, और यहाँ पर केले। तो उसने ये केले प्राप्त कर लिए। इस प्रकार से उसमें सूझ विकसित हुई, और अपनी जो भूख की समस्या थी उसका समाधान किया। एक अन्य उदाहरण प्रयोग कोहलर के द्वारा किया गया। उसने सुल्तान नाम के चिंपांजी को एक बॉक्स में बंद किया, जाली में। 3 इसमें स्टिक डाल दी, छोटी बड़ी करके,
और यहाँ पर केले का गुच्छा रख दिया, जो कि एक स्टिक से काफी दूरी पर था। अब सुल्तान के द्वारा इसे प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, लेकिन ये उनकी पहुंच से दूरी रहा। अंत में थक हार के जब वो स्टिकों से खेलने लग गया, अचानक से एक स्टिक दूसरी स्टिक में फंस गई। इससे सुल्तान की सूझ विकसित हुई और उसने एक के ऊपर एक तीनों स्टिकों को फंसाकर केले को प्राप्त कर लिया। इसे देखते हुए उसने अपनी समस्या का समाधान किया। अब देखिए, इसमें परिभाषा इस प्रकार से ये प्रयोग किया गया। इसमें परिभाषाओं को हम गुण के द्वारा दिया गया, जिसमें सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, तात्कालिक तथा स्थायी ज्ञान है। दूसरी परिभाषा गुणवर्थ के द्वारा दी गई। अंतर्दृष्टि का अर्थ अच्छा निरीक्षण, अर्थात इकाई को समग्रता के रूप में देखना है। तो इस प्रकार से इसमें सूझ विकसित हुई। आगे इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत के शब्द। पहला शब्द है इसमें आकस्मिकता। आकस्मिकता आकस्मिकता का अर्थ है कि अनुभव के द्वारा या फिर अचानक से कोई आइडिया आ जाने पर, या फिर अच्छी कोई भी चीज हमें लग रही है, या फिर उससे संबंधित अचानक से किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो वो आकस्मिकता कहलाएगी। दूसरा है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कि समग्र प्रत्यक्षीकरण पर बल देना, जैसे देखते ही समझ जाना कि क्या काम चल रहा है। जैसे अगर उदाहरण से उसे हम देखें, तो जैसे भीड़ का सड़क पर इकट्ठा होकर देखना या फिर आइडिया लगाना कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद समग्रता। समग्रता में पूरी वस्तु को देखना, फिर आंशिक उसके भागों को देखना, अर्थात संपूर्ण से पूर्ण अंश की ओर जाना। इसके बाद पूर्व दृष्टि। पूर्व दृष्टि में जैसे काम करने से पहले की सोच। सोच का यह है कि काम ऐसे करना है, कैसे करना है, लक्ष्य को देखना। इस प्रकार पूर्व दृष्टि से मिलता जुलता शब्द एक पश्च दृष्टि भी होता है, जिसका अर्थ होता है कि कार्य को करने के बाद सोचना कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। तो इसमें हालांकि इस सिद्धांत से इसका मतलब नहीं है, फिर भी हम पूर्व दृष्टि के द्वारा ऐसा कार्य कर सकते हैं। इसके बाद अगला है अंतर्दृष्टि के नियम। अंतर्दृष्टि के नियमों में पहला है, जैसे इसमें समता का नियम। समता का नियम इसमें एक परिस्थिति के आने के थोड़े दिन बाद ही ठीक वैसी ही परिस्थिति अगर आए, तो हम तो उस स्थिति से हम जल्दी निकल जाते हैं, तथा उससे हम उस स्थिति में हम उसका समाधान जल्दी खोज लेते हैं। इसके बाद दूसरा नियम है निकटता का नियम। इसमें समस्या परिस्थिति से आप कितने जुड़े हुए हैं, कितनी निकटता उस समस्या से आपकी है, से संबंधित नियम बताता है। तीसरा है निरंतरता का नियम। लगातार कार्य करते रहना जब तक हल ना हो। जैसे थॉमस एडिसन द्वारा बल्ब का जब प्रयोग किया गया तो 1000 बार प्रयास किए, जब तक वो सफल नहीं हो गया। तो इस प्रकार के 3 नियम इस सिद्धांत के द्वारा निकाले गए। समता का नियम, निकटता का नियम, निरंतरता का नियम। इसके बाद सूझ को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है बुद्धि का प्रभाव। बुद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कल्पना पर प्रभाव। अगला प्रत्यक्षीकरण की योग्यता। इसके बाद अनुभव का प्रभाव। इसके बाद प्रयास एवं त्रुटि का प्रभाव। जितनी बार हम प्रयास करेंगे, गलतियों की संभावना उतनी ही कम होती चली जाएगी। इसके बाद इस सिद्धांत का शिक्षा में उपयोगिता। छात्रों पर हम कैसे एक्सपेरिमेंट इस सिद्धांत को और कर सकते हैं। सबसे पहले
जो हमारी कठिन सब्जेक्ट हैं उनके लिए ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गणित है, भौतिक विज्ञान है, इसमें ये सिद्धांत बहुत उपयोगी होते हैं। उच्चतर मानसिक योग्यताएं जैसे चिंतन, कल्पना, रचनात्मकता आदि के विकास में ये सिद्धांत उपयोगी है। वैज्ञानिक आविष्कार या अधिगम स्थानांतरण में ये सिद्धांत उपयोगी है। एक जगह से सीखी हुई ज्ञान को हम दूसरी अगर परिस्थिति में उसका उपयोग कर रहे हैं तो ये सिद्धांत उपयोगी है। इसके बाद अपबोध, समझ, बोध, विकास के में उपयोगी। इसके बाद एकीकृत पाठ्यक्रम के निर्माण पर यह सिद्धांत बल देता है। तो ये मुख्य रूप से शिक्षा में इस सिद्धांत की उपयोगिताएं हैं। अब देखिए गैरीसन व अन्य के अनुसार इस सिद्धांत से संबंधित गैरीसन व अन्य के सिद्धांत में इस सिद्धांत का परिभाषा दी गई है कि यह सिद्धांत समस्या समाधान के व्यवहार पर बल देता है। यह सिद्धांत समस्या समाधान के व्यवहार पर बल देता है। इसके बाद गेट्स व अन्य के अनुसार गेट्स व अन्य के अनुसार यह सिद्धांत स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। अर्थात यह सिद्धांत किसी भी कार्य को समझकर करने पर बल देता है या उसे जानकर उसका अर्थ ग्रहण करके तब समस्या समाधान करने पर बल देता है। तो मुख्य रूप से आज के सिद्धांत में हमने गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को विस्तार से पढ़ा है। अगली क्लास में फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।